कोलकाता में ईडी की छापेमारी को लेकर बड़ा खुलासा, 20 करोड़ कैश के साथ सरकारी मोहर वाला लिफाफा भी बरामद। बंगाल के शिक्षा विभाग के नाम पर है यह लिफाफा, अंदर भरी नोटों की गड्डियां। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से मिली अकूत संपत्ति, ईडी छापे के दौरान 20 करोड़ कैश बरामद। भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार, 26 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कार्रवाई की। पार्थ चैटर्जी के आवास पर कल सुबह से मौजूद थी ईडी की टीम, गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी ने हिरासत में लिया, महिला कांस्टेबल्स के साथ पुलिस दस्ता घर पर मौजूद। ईडी की रेड के दौरान अर्पिता के आवासीय परिसर में 20 मोबाइल फोन भी मिले। अभिनेत्री रही है अर्पिता मुखर्जी, बंगाली, उड़िया और तमिल फिल्मों में कर चुकी हैं काम। पार्थ चैटर्जी की दुर्गा पूजा समिति से जुड़ी है अर्पिता, 2020 में प्रमोशन कैंपेन का चेहरा रही है। अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले कैश पर टीएमसी ने झाड़ा पल्ला, कहा जिसके घर से पैसा मिला वो दें जवाब। 20 करोड़ की दौलत को लेकर अर्पिता नहीं दे पाई कोई भी सफाई, सूत्रों के हवाले से खबर। ईडी की पूछताछ में पार्थ चैटर्जी ने सहयोग नहीं किया। ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार, मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता की नजदीकियों को लेकर सवाल। आज तो मोदी के घर में, तो गर्लफ्रेंड का घर में 21 करोड़ मिला है, उसका दो गर्लफ्रेंड के घर में सिर्फ जमीन मिल रहा है। हर मंत्री का गर्लफ्रेंड रखते हैं और ममता बनर्जी खुद बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस ऑनेस्ट पार्टी है। बंगाल में आज भी कई ठिकानों पर छापेमारी जारी, शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी का एक्शन। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ईडी कार्रवाई के बाद ट्वीट की, ममता, पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के साथ वाली फोटो, लिखा ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, शराब नीति पर उठे विवाद को लेकर यह हल्ला। दिल्ली के एलची ने की है शराब नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश, घेरे में है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे केजरीवाल सरकार। दिल्ली में आबकारी नीति पर उठे सवाल के बाद एलजी के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। एक्साइज नीति के पर सीबीआई जांच के आदेश पर भड़के केजरीवाल, केंद्र सरकार पर साजिश के आरोप, कहा जेल जाने से नहीं डरते। आज गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में कई कार्यक्रम। गांधीनगर में शाह ने किया सीसीटीवी निगरानी सेंटर का उद्घाटन, 12,000 सीसीटीवी कैमरों से कमांड सिस्टम त्रिनेत्र का दूसरा चरण। मनसा में अक्षय पात्र फाउंडेशन के मिड डे मील किचन का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत हुआ किचन का ऐलान। मानसा में महात्मा गांधी लाइब्रेरी की नई भवन का उद्घाटन भी करेंगे शाह, सिविल अस्पताल का जायजा लेंगे। आज से 3 दिनों के गुजरात के दौरे पर मोहन भागवत विधानसभा चुनाव को लेकर संघ नेताओं के साथ करेंगे मंथन। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई में चुनाव आयोग का फरमान, शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुटों को पार्टी का बहुमत साबित करने को कहा। उद्धव और शिंदे को 8 अगस्त दोपहर 1 बजे तक दाखिल करना होगा जवाब, चुनाव आयोग करेगी दलीलों पर सुनवाई। पार्टी पर शिंदे की दावेदारी में उद्धव ठाकरे गुट भड़का हुआ है, संजय राउत की चुनौती, मिट्टी में दफन कर देगी प्रदेश की जनता। और आपको मिट्टी में गाड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा, जब बात आ जाएगी डिविडेंड देने की तो हम देख लेंगे। अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह करने वाले भरतपुर साधु की मौत, 80% झुलसने के बाद दिल्ली किया गया था रेफर।
पटना टेरर केस की जांच करेगी एनआईए। पीएफआई लिंक की भी होगी जांच। एनआईए बिहार पुलिस से पूरे केस की डायरी लेगी। 12 जुलाई को अतहर परवेज के नेतृत्व में एसडीपीआई के बैनर तले पटना में होना था विरोध प्रदर्शन। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पटना दौरा था। 11 जुलाई को 2 संदिग्धों के पकड़े जाने से एसडीपीआई के विरोध प्रदर्शन की योजना हुई थी फेल। तीस्ता से तलवाड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ होना था प्रदर्शन। पटना के टेरर मॉड्यूल केस में व्हाट्सएप ग्रुप की जांच में बड़ा खुलासा। इस्लामिक राज के लिए 2023 डायरेक्ट जिहाद और 2024 में मिशन खिलाफत का प्लान था। गिरफ्त में आए दानिश ने किया गजवा-ए हिंद का खुलासा। पाकिस्तान के नेतृत्व में भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का अरमान था। राजस्थान के खंका बॉर्डर से पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। रिजवान अशरफ केस से जुड़े था। हिरासत में लिए गए सभी खंका बीएसएफ चौकी से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ बकरियों के साथ मौजूद थे। पुलिस कर रही पूछताछ। आरोप के मुताबिक पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने रिजवान को नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भेजा था, जिसे सुरक्षा बलों ने खंका बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल में काली पर उपजा नया विवाद। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में काली पर सेमिनार का आयोजन। विश्व भारती शिक्षक संघ ने काली पर सेमिनार का विरोध किया। 25 जुलाई को विश्व भारती पुस्तकालय में आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रधानमंत्री मोदी ने दी फेयरवेल पार्टी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल थी। राष्ट्रपति कोविंद के विदाई भोज में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मौजूद रहे। 24 जुलाई को पूरा हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। इसी दिन वो छोड़ देंगे राष्ट्रपति भवन। आज सांसद देंगे राष्ट्रपति को विदाई। लोकसभा अध्यक्ष देंगे विदाई भाषण। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में देंगे रात्रि भोज। पठानकोट में भारी बारिश के असर से कच्चे मकान की छत गिरी, एक शख्स की मौत। सुल्तानाबाद में बेलगाम ट्रक की वजह से एक के बाद एक लगातार 2 हादसे। कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर।